विनेन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज सुखदेव जी का वंदन करते हैं, जिन्होंने मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक रहते हुए माता के उदर से जैसे ही जन्म लिया सीधे वन को चले गए, जिनके संस्कार भी अभी पूर्ण नहीं हुए थे, जिनके पिता लालायित होते हुए हे पुत्र विरह अवस्था में उनको पुकारने लगे, लेकिन पुत्र कोई जवाब नहीं देते हैं, अपितु वृक्ष आदि तन में होकर जवाब देते हैं कि हे व्यास जी, आप किन्हें पुत्र कहते हो। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री व्यास नंदन सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सज्जनों, जिस पवित्र भूमि पर बैठकर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, तो उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। और नैमिषारण्य तीर्थ पे शौनकादि 88,000 एक दिन अपने यज्ञ आदि कर्म को निवृत्त होके जैसे ही विराजमान हुए, तो उनके बीच में प्रवेश हुआ है सूत जी महाराज का। ये सूत जी महाराज कौन है? ये व्यास जी के परम शिष्य, मेरे सुखदेव के परम लाडले 20 वर्षीय युवा सूत जी महाराज जैसे ही उस संतों की सभा में प्रवेश करते हैं, सभी संत अपने अपने आसन से उठकर उनको बड़ा सम्मान देते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिर विचार ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किम करा शिष्य किम करा। जैसे सब अपने आसन पर खड़े हुए, सूत जी महाराज आश्चर्य में पूछने लगे कि हे मुनियों, आप मेरे पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य, पर दादा तुल्य आप सब लोग मेरे बैठे और तब भी मेरे सम्मान में आप खड़े होते हो, तो मुझे बड़ा संकोच होता, मुझे बड़ी झिझक लगती है। मुझे तो आपको प्रणाम करना चाहिए। मैं नहीं सूत जी, बात यह है, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कई अपितु आयु में बड़े होते हैं, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। आयु में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अज्ञान को दूर करने के लिए जिस प्रकार से आप करोड़ों सूर्यों के समान हो ना, जिस प्रकार से जो आपके हृदय में ज्ञान समाहित हुआ है, वो संसार के जीवों के हृदय में बसे हुए अंधकार को दूर करने के लिए साक्षात भास्कर के समान आप हो, तो इसलिए हम आपको सम्मान देते हैं। देखो, महात्मा संतों के पास जाके कभी व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो। जैसे ही सूत जी महाराज ने अपना आसन ग्रहण किया है, तो शौनकादि 88,000 ऋषियों में से केवल एक शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, और प्रश्न भी कैसा? सांसारिक प्रश्न नहीं। अभी कोई मान लो हम सुन ले कोई महान संत आए, कोई बाबा आए, तो हम दर्शनों के लिए भीड़ लगा देते हैं। किस मनोभावना से? कि बाबा पहुंचे, हमारी बहू के लिए कोई पुत्र नहीं है, मेरे बेटे को फैक्ट्री खुलाए हुए 2 साल हो गए, काम नहीं चलता है, सारा धन बर्बाद जाता है, घर में संतान नहीं होती है, वंश मेरा आगे नहीं बढ़ता है, काम मेरा चलता नहीं है। अरे भैया, ये तो कर्मों की गति है, जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन अब जो तेरा जीवन है, इस जीवन में रहते हुए, मानव जीवन में रहते हुए तू अपना उद्धार किस प्रकार से करे, वो बात संतों से पूछनी चाहिए। मेरे गोविंद के चरणों में प्रेम कैसे हो, उसके चरणों में मेरी निष्ठा कैसे बने। मजा। लेकिन हम ये बात नहीं पूछते, हम तो वहां पे भी अपने मतलब की बात पूछते हैं।
मेरा कहने का अर्थ है सज्जनों कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो। ये बहुत ही अनमोल वस्तु हैं दोनों। आप जिस अन्न के कण को अपने लिए कुछ भी ना समझ रहे हो, आपको क्या पता कि इस ब्रह्मांड की बनाई हुई जीव प्रजाति में कितने छोटे छोटे जीव हैं जो एक अन्न के कण से अपना एक एक महीने का गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो कुछ मायने नहीं रखता। जो मानसिक संताप से तृप्त लोग हैं वो संतों के पास जाकर एक क्षण के सत्संग से ही अपने जीवन को धन्य कर देते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं सुंदरकांड में, कौन सी चौपाई आती हो, जब लिख रही ना जो भाई, जहाँ में ना है कौन सी? वो आती है कि लव लव सत्संग, लव सत